वो 5 साल से लेकर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसमें घोटाले हो रहे हैं। सारे लोगों का इसमें मिली भगत है, सारे लोग नीपा पोती करने में लगे रहते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों की तरफ से सबसे ज्यादा जिन मामलों को उठाया जा रहा है उसमें पेयजल की समस्या और जमीन संबंधी समस्या प्रमुख है। पेयजल की समस्या को लेकर बीते कई दिनों से विपक्ष के विधायक अमित यादव लगातार सदन में मुखर रहे हैं। आखिर क्या है उनकी शिकायत, जानने के लिए बीजेपी विधायक अमित यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरे झारखंड में पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। लगातार विधानसभा के बजट सत्र में ये मामला उठ रहा है। अलग अलग विधायक अपने ढंग से जरूर उठा रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे मुखर होकर अपने क्षेत्र की जनता के लिए अमित यादव जी हैं, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। उनसे बात करते हैं। पेयजल की समस्या को लेकर लगातार आप सदन में बोल रहे हैं, क्या कहना है? मैं पेयजल की बात बताता हूँ कि पूर्व की इसी सरकार के जो पिछले 5 साल थे, वो 5 साल से लेकर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसमें घोटाले हो रहे हैं। और सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, चाहे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मंत्रिमंडल के सदस्य हो, चाहे उनके पूरे विभाग नीचे तक जय तक की मैं बात बताता हूँ, सारे लोगों का इसमें मिली भगत है, सारे लोग नीपा पोती करने में लगे रहते हैं। मैं बताता हूँ, दिशा की बैठक में आप जिला चले जाइए, किसी भी जिला में चले जाइए, तो सबसे ज़्यादा पेयजल का ही मामला उठता है। वहाँ भी कमेटी बनता है, जाँच कमेटी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। अभी सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से हम और त्रिपाठी जी ने लाया था मामला को। हमने सब सरकार से पूछा तो सरकार के सचिव का जांच रिपोर्ट हमारे पास आया है। मैंने कल मंत्री को भी दिया है और अध्यक्ष जी को भी दिया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि बिना काम किए एमबी का बुक हो गया और बिना एमबी का भुगतान हो गया। तो इसमें सरकार के सचिव के स्तर से जब जांच हो गया, भारी अनियमितता पाया गया है, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक दिन से मैं बताता हूँ आपको और कि पिछले जो मंत्री जी थे, हजारीबाग प्रमंडल में जो टेंडर हुआ, वो टेंडर में सारे बाहरी लोगों को टेंडर दिया गया। बिहार से, यूपी से जो उनके पसंदीदा ठेकेदार थे उनको टेंडर दिया गया। और फर्स्ट बार जब टेंडर कॉल किया गया, आप समझिए इस विषय को कितना बड़ा अनियमितता है। फर्स्ट बार जब टेंडर कॉल किया गया और वे लोग जब फुलफिल इसमें नहीं कर रहे थे, तो टेंडर को रद्द करके नियम को परिवर्तित किया गया, जो कि कानूनी अपराध है। ये एक बार टेंडर जब हो जाता है तो उसमें फेरबदल नहीं होता है। फिर उनके लोगों को कैसे टेंडर मिले, इसके लिए फिर से उसमें काव जोड़ा गया। लेकिन बड़ा पिछली सरकार में तो मुख्यमंत्री के पसंदीदा मंत्री थे, उसमें तो पसंदीदा मंत्री लोग ही तो ऐसा करते हैं। आज 81 विधायक से पूछे कि पेयजल का स्थिति क्या है। आज पेयजल की स्थिति ये है कि भारतवर्ष में हम 1 नंबर में है पीछे से। पानी पहुंचाने के लिए में अगर पूरे भारत में अगर स्थान आ रहा है तो पीछे से हम लोग 1 नंबर में। ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए पानी सबको ज़रूरत है। पानी के बिना पूरा राज्य त्राहिमाम है। गर्मी आने वाला है, पानी के बिना फिर से किल्लत होने वाली है। तो इसमें कोई दल और कोई पार्टी के विषय नहीं है। सरकार आप हैं, पिछले 5 साल से सरकार आपकी है। भारत सरकार का जल जीवन मिशन का बड़ा पैसा आपके पास है। आप अविलंब इसमें सुधार करते हुए पानी पहुंचाने का काम करें। तो अमित जी का साफ तौर पर कहना है, पेयजल की समस्या को लेकर झारखंड विधानसभा में कई विधायक अपना सवाल उठा रहे हैं। अब देखना है कि सरकार इस पर कितना ध्यान दे पाती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।